हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न इजी पर। तो हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे थे। फिजिक्स में भाग 2 चल रहा है इस समय, और भाग 2 में 2 चैप्टर आपके क्लियर हो गए। तो 2 चैप्टर अगर हमने क्लियर कर दिया तो उसको आप लोग भी क्लियर कर लीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद दोनों चैप्टर को क्लिक करोगे तो 1 बाय 1 लेक्चर सब आपका जो है क्लियर हो जाएगा। और उसको क्लियर करके अपना नोट्स बना लीजिए। उस पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बता दिए। दूसरे चैप्टर में 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बता दिए, तो उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप लोग हल कर लिए। उस टाइप के और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोग हल कर लीजिए। आज देखिए तीसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे। भाग 2 का तीसरा चैप्टर है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। यानी सारा काम यहाँ प्रिज्म करना है, यानी प्रकाश को प्रिज्म पर गिराना है। तो प्रिज्म क्या करेगा? तो जब प्रकाश को हम प्रिज्म पर गिराएंगे तो प्रिज्म क्या करेगा? उसका अपवर्तन करेगा और परिक्षेपण करेगा। इसी को पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। और ये चैप्टर से एक डेरिवेशन जरूर आता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, और इससे जो है फार्मूले पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए भी और एग्जामिनेशन के व्यू से भी। तो हमको पूरे चैप्टर में प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। और ये प्रिज्म में 2 जो घटना होगी, अपवर्तन और परिक्षेपण। यानी प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन करेगा और उस प्रकाश को कई रंगों में बांटेगा। जब प्रकाश का कई रंगों में बंटना है तो उसको कहेंगे परिक्षेपण। परिक्षेपण को एक परिभाषा और देते हैं, कोणीय विक्षेपण। तो कोणीय विक्षेपण कहें या वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब रंग से, विक्षेपण का मतलब बांटना। तो प्रिज्म कलर को अनेक रंगों में बांट देती है, उसी को कहते हैं परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। तो सबसे पहली टॉपिक प्रिज्म है क्या? प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म जब भी देखोगे त्रिभुजाकार ऐसा बनता है और इसके एक पार से दूसरे पार दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सपोज ABC, ये त्रिभुजाकार है। तो कांच का बना त्रिभुजाकार पारदर्शी माध्यम, कांच का बना त्रिभुजाकार पारदर्शी माध्यम जो 2 पृष्ठों पर झुका होता है उसे ही प्रिज्म कहते हैं। फिर से सुनिए, कांच का बना त्रिभुजाकार वह पारदर्शी माध्यम जो 2 पृष्ठों पर झुका हो, उसी को हम क्या नाम देंगे? प्रिज्म। तो प्रिज्म के जो दोनों पृष्ठ होते हैं उसका नाम होता है अपवर्तक पृष्ठ। तो ये अपवर्तक पृष्ठ, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है क्योंकि इसी पर प्रिज्म झुका है। ये आपका अपवर्तक पृष्ठ हो गया। तो अगर ABC हमारा प्रिज्म है तो AB और AC अपवर्तक पृष्ठ है। अब दोनों अपवर्तक पृष्ठ झुकेंगे, इसका मतलब यहां एक कोण बनेगा। इसी कोण को हम नाम देते हैं अपवर्तक कोण। इस कोण को हम कहते हैं अपवर्तक कोण, या इसको एक और नाम देते हैं प्रिज्म का कोण, जिसको हम शो करेंगे कैपिटल A से। तो प्रिज्म के बारे में समझ गए। प्रिज्म क्या है? कांच का बना त्रिभुजाकार समांग पारदर्शी माध्यम जो 2 पृष्ठों पर झुका होता है उसे प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म के उन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे और दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण कहते हैं, जिसको कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने डायग्राम में क्या लिया है? ABC ये प्रिज्म है जिसमें AB और AC पर ये झुका है, इसका मतलब ये अपवर्तक पृष्ठ हो गए। दोनों के बीच का ये जो कोण होगा उसको कहेंगे अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण। तो प्रिज्म के बारे में समझ गए। अब प्रिज्म क्या करेगा? प्रकाश का अपवर्तन, और वही प्रिज्म क्या करेगा? प्रकाश का परिक्षेपण। तो पहले हम अपवर्तन पे डिस्कस करेंगे। यानी अब प्रिज्म क्या करेगा? प्रकाश का अपवर्तन करेगा। देखिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रिज्म जो है प्रकाश का अपवर्तन करेगा। तो प्रिज्म के बारे में आप क्लियर कर लिए।
हम ये प्रिज्म बना देते हैं। ये आपका एक प्रिज्म है, नाम दे देते हैं ABC। ABC एक प्रिज्म है। मान लेते हैं इस प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण को गिराते हैं। जिस प्रकाश किरण को गिराएंगे उसको कहेंगे श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश। हम प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण को गिरा रहे हैं, श्वेत प्रकाश। और ये प्रकाश कहाँ है? वायु में। ये प्रकाश है कहाँ? वायु से ही ना आएगी। और कहाँ प्रवेश करेगी? प्रिज्म के अंदर। तो प्रिज्म किसका बना है? कांच का। तो क्लियर होना चाहिए कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उस घटना को अपवर्तन बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो घटना कहलाएगी अपवर्तन, यानी प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन करेगा। ठीक है, तो ये आपका अपवर्तन। मान लीजिए PQ ये प्रकाश की किरण को गिरा रहा है, तो जिस प्रकाश किरण को गिराएंगे उसको कहेंगे आपतित किरण, यानी ये हो जाएगा आपतित किरण। आपतित किरण। और ये आपकी क्या हो गई? ये अपवर्तित किरण। और ये प्रकाश प्रिज्म से बाहर निकल गया। मान लीजिए आपका जो हो गया QR दिशा में उसका अपवर्तन हुआ और RS दिशा में बाहर निकल गई। तो बाहर निकलने का मतलब निर्गत किरण। ये आपका निर्गत किरण हो गया। अब हमने क्या किया? पहले पॉइंट पर अभिलंब खींच दिया, ये देखो, और यहां दूसरे पॉइंट पर भी अभिलंब खींच दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर अभिलंब खींचे तो ये आपका आपतन कोण I और ये निर्गत कोण I डैश ले लेते हैं। ये आपका अपवर्तन कोण R और ये अपवर्तन कोण R डैश। ठीक है, तो यहां दो तरह का कोण बना, I डैश, जो दोनों आपतन कोण का काम करेगा, लेकिन नाम इसका पढ़ा जाता है I को आपतन कोण, और I डैश चूंकि प्रकाश बाहर निकल रहे उसको कहेंगे निर्गमन कोण। अब यहां देखो, यदि आपतित किरण को हम आगे बढ़ाएं, ध्यान दीजिए, आपतित किरण को आगे बढ़ाएं और जो निर्गत किरण है उसको पीछे बढ़ाएं, तो जिस बिंदु पर ये मिलते हैं उसको कहते हैं विचलन। जिस बिंदु पर ये मिलेंगे उसको कहेंगे विचलन, और ये जो कोण बनेगा इसको हम कहेंगे विचलन कोण, जिसको किससे शो करेंगे? डेल। तो प्रिज्म ने प्रकाश का क्या कर दिया? अपवर्तन। कैसे किया अपवर्तन? अगर हम प्रिज्म के ऊपर यानी उसके अपवर्तक पृष्ठ पर कोई श्वेत प्रकाश किरण को गिराएंगे तो वह प्रिज्म के अंदर क्या होगी? अपवर्तित हो जाएगी। अपवर्तित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रिज्म में प्रकाश जो है वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और ये बाहर की तरफ निकल गई निर्गत। तो यहाँ PQ क्या है? आपतित किरण। QR क्या है? अपवर्तित किरण। और RS क्या है? निर्गत किरण। यदि आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो वह जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को कहते हैं विचलन। विचलन को किससे शो करते हैं? डेल से। ठीक है, अगर I का मान I डैश के बराबर हो और R का मान R डैश के बराबर हो तो डेल का मान हम क्या लेंगे? डेल यम, जिसको कहते हैं अल्पतम विचलन। तो प्रिज्म में अल्पतम विचलन कब होगा? प्रिज्म में अल्पतम विचलन तभी संभव है जब आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर हो, यानी I बराबर I डैश और R बराबर R डैश। तो उस कंडीशन में डेल बराबर क्या होगा? डेल यम। इसी को कहते हैं अल्पतम विचलन, यानी प्रिज्म में क्या हो रहा है? अल्पतम विचलन। तो आपने क्या क्लियर कर लिया प्रिज्म के बारे में? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। कैसे होता है अपवर्तन? जब किसी प्रिज्म पर प्रकाश को गिराएंगे तो वह प्रिज्म के अंदर अपवर्तित होगी, बाहर क्या होगी? निर्गत हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपतित किरण और निर्गत किरण को बढ़ाएंगे तो प्रिज्म के अंदर जिस बिंदु पर वह मिलेगी उस बिंदु को कहेंगे अल्पतम विचलन, यानी केवल विचलन होगा। अल्पतम विचलन कब होगा? जब आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर होगा, यानी जब I बराबर I डैश, R बराबर R डैश, तो डेल बराबर क्या होगा? डेल यम। इसे क्या नाम देंगे? इसे अल्पतम विचलन की स्थिति कहते हैं।
तो एक नंबर के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि अल्पतम विचलन किसे कहते हैं, तो लिखोगे अल्पतम विचलन में शॉर्टकट में आई बराबर आई डैश, आर बराबर आर डैश, तो डेल बराबर क्या होगा, डेल ई। इसका डायग्राम बना लीजिए आप लोग।